पिछली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन इसके नाम में ही है डिकम्पोज। डिकम्पोज होता है मतलब टूट जाता है, स्प्लिट्स अप हो जाता है, टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द रिएक्शन in which a substance splits up into two or more substances, or as it splits up, so this reaction is carried out by heat, electric and sunlight. On the basis of these three, it is also divided into three types of decomposition reaction. For example, 2H2O को जब इलेक्ट्रिक दिया जाता है हाई वोल्ट का, तब ये स्प्लिट्स अप हो जाता है और 2H2 और O2 में बदल जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड को जब लाइट में रखा जाता है, माने सनलाइट में जब इसको रखा जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक के वजह से हुआ, दूसरा हीट की वजह से हुआ और तीसरा लाइट की वजह से हुआ। अब फिर इसको आगे देखते हैं। हीट की वजह से जो होता है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by heat is called thermal decomposition। इसको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कैरिड आउट होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो यही है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब संगमरमर को जब हीट किया जाता है तो ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सल्फेट को 3FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है और टूट करके फेरस ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2
और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में चेंज हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज कैरिड आउट बाय हीट। सो ये दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन हो गए। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो उसके लिए कहते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by electric is called electrolysis। जैसे वाटर को जब वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है 2H2O, इलेक्ट्रिक देते हैं इसको, तो ये टूट जाता है और टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। इसी तरह से अल्युमिनियम ऑक्साइड को 2Al2O3 को जब इलेक्ट्रिक के द्वारा तोड़ा जाता है तो ये टूट करके अल्युमिनियम और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से तीसरा है सन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by light is called photo decomposition। इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, सनलाइट में या लाइट में रखा जाता है, तो ये क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड भी जब इसी कंडीशन में सनलाइट में या लाइट में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। इसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान बदलना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a reaction in which an atom or a group of atom change its place is called displacement reaction। When zinc is reacted with H2SO4, zinc displaces hydrogen and may make zinc sulfate and H2 evolved।
इसमें क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस क्यों करता है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उसकी रिएक्टिविटी होती है, किसी की रिएक्टिविटी कम होती है, किसी की रिएक्टिविटी अधिक होती है। तो जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी अधिक होती है वह कम रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इसमें जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से अधिक होती है, जिसकी वजह से जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा एलिमेंट्स का, कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम आयोडाइड को जब आप क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोरीन जो होता है ये आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके बनाता है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में आयोडीन यहां से रिलीज हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का चेंजिंग होता है। When two compounds exchange their ions to form new compounds, it is called double displacement reaction। सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। मतलब इसका आयन, ये दोनों, ये एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, इसमें भी एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो ये जो होता है इसका आयन इसके आयन के साथ इंटरचेंज हो गया, सोडियम नाइट्रेट के साथ आयन बना लिया और क्लोरीन जो था वो सिल्वर के साथ अपना आयन बना करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के रूप में ये अलग अलग हो गए, और ये तब इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तब इसमें भी यही बात होती है। सोडियम सल्फेट, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है और सल्फेट नेगेटिव आयन बनाता है। बेरियम पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं और इंटरचेंज करके क्या बनाएंगे, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाएंगे और साथ में सोडियम क्लोराइड बनाएंगे।
ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये देखिए, ऑक्सीडेशन दो बातें होती हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। The addition of oxygen or the removal of hydrogen is called oxidation. इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कभी कभी ये दोनों क्रियाएं, चूंकि एक दूसरे की ये अपोजिट है, तो कभी कभी ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। इफ बोथ ऑक्सीडेशन and reduction occur in same reaction, it is called redox reaction। जैसे कैल्शियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये देखते हैं कि दोनों एक साथ कैसे होता है। मान लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, दोनों को हीट करते हैं, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तब ये हो जाएगा कॉपर और H2O। देखिए क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या करता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला तो ये कॉपर का रिडक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सल्फर अलग हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या हुआ, क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, तो ये रिडक्शन हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया एक साथ होती है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए कारण होता है जिसके कारण ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसके कारण हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है या ऑक्सीजन जुट जाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम को जब ऑक्सीजन में के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम को ऑक्सीजन कहां से मिला? यहां से मिला, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कहां से मिला? कॉपर ऑक्साइड से मिला, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हाइड्रोजन किसकी वजह से रिमूव हुआ? क्लोरीन की वजह से रिमूव हुआ। ये क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हैं? जिसके कारण ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है अथवा जिसके कारण हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में से निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे पहले वाले में कैल्शियम को ऑक्सीजन से ही मिला है, तो ये ऑक्सीजन जो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। दूसरे में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से मिला है, तो ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और इसमें हाइड्रोजन का जो रिमूवल हुआ है वह क्लोरीन के चलते हुआ है, तो क्लोरीन जो हुआ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जिसके कारण ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो जिसके कारण, फिर से देखिए इसको, जिसके कारण ऑक्सीजन रिमूव होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कैसे?
अब देखिए क्लोरीन के कारण हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ था, लेकिन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्लोरीन में H जुट गया है, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसी के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही क्लोरीन में H ऐड हुआ। उसी तरह से आप इसको देखिए, इसमें हाइड्रोजन के कारण कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन के कारण कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसमें और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है।